हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई मैं आपको इस वीडियो में जो एनसीईआरटी बेस्ड जितना भी जीके का पोर्शन है वो करवाऊंगी। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो भाई चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, श्री भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो भाई जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था जॉन विलिकन्स ने। किसने किया था भाई? जॉन विलिकन्स ने। फिर उसके बाद आता है लौह व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? तो लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान बलबन था। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का आवश्यक है? बॉक्साइट किस धातु का आवश्यक है भाई? बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? तो वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है भाई? वो है आर्य की। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर है? तो वो है कोलकाता। कौन सा है भाई प्राचीनतम अजायब घर? वो है कोलकाता। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है भाई? पंजाब को। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? तो भाई किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो होता है इरिथ्रोसाइट। किसके कारण भाई? इरिथ्रोसाइट के कारण। फिर आता है प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी भाई? तो वो लिखी थी सर विश्वेश्वरैया। आगे आता है महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो किस शहर में है भाई? वो है उज्जैन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो किसे दी है भाई? भारत के बड़े बांधों को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को कहाँ हुआ? पटना में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? तो भाई संविधान की प्रस्तावना में हमारे भारत को नाम दिया गया है, मतलब देश को नाम दिया गया है भारत और इंडिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे भाई जिसको संसद का सामना नहीं करना पड़ा? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। ये चौधरी चरण सिंह की समाधि कहाँ है भाई? समाधि को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है किशन घाट। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आगे है, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था भाई? मोरारजी देसाई। बीजक किसकी रचना है? बीजक है कबीरदास की। भारत का आखिरी अंग्रेज वायसराय कौन था? अंग्रेज वायसराय लास्ट कौन था भाई भारत का? वो था लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद आता है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और कब था भाई? 1942 में। फिर उसके बाद आता है, सेंट्रल ममस्या इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भैया? ये है एर्नाकुलम जो केरल में है। कन्याकुमारी शहर बसा किसने? तमिलनाडु ने में। संघ शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली भारत के किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो किन दो राज्यों के बीच स्थित है भाई? वो गुजरात और महाराष्ट्र। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक, तमिलनाडु। भारत में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करता है कौन करता है भाई? कर्नाटक। उसके बाद है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक है तमिलनाडु में। उसके बाद अगला है, किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है जब है भारत अपने जीवन में स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गद्य एवं पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? तो यजुर्वेद की। सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो गौतमी है
नंदा 2 है और यशोधरा तीसरी है, ठीक है। पहली गौतमी, दूसरी नंदा, तीसरी यशोधरा। फिर उसके बाद आता है किस नेता ने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कौन सा नेता था भाई जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पाल्मस्टन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने का नेतृत्व किसने किया। तो सिखों का नेतृत्व गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने। ए पैसेज टू इंडिया किस पुस्तक के लेखक कौन है भाई। E.M. फोस्टर। और नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो वो है अमेरिका में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है अलील समाचार शुरू किसने किया भाई। तो वो किया अब्दुल कलाम आजाद ने। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो अलमाटी बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर। फिर उसके बाद है द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसने लिखी। तो वो लिखी अरुंधति रॉय ने। किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। तो किस देश की संसद है भाई। वो है ब्रिटेन की संसद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चीन की लाल क्रांति कब हुई। तो चीन की लाल क्रांति 1949 में। कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टीन। डिएगो गार्सिया का एक छोटा द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो भाई ये है हिंद महासागर में। भाखड़ा नांगल बांध किस वर्ष बना। 1963 में। सार्क की स्थापना कब हुई भाई। तो 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ, ढाका में। साम पेंस कहाँ के आदिवासी हैं। तो कहाँ के आदिवासी हैं भाई। वो हैं अंडमान निकोबार के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तेलानी रामा किसके दरबार में दरबारी कवि थे भाई। वो थे कृष्णदेव राय के। धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है। तो वो है संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है। तो वो जोड़ती है अमेरिका और कनाडा। उसके बाद अगला है एक्यूपंक्चर क्या है। तो सुई के इलाज करने का तरीका है जो चीन में है। डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई। गुर्दे का कार्य करने के लिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है। तो पांचाल को जाना जाता है पंजाब। रेड क्लिफ सीमा रेखा है। तो वो भारत और पाकिस्तान। मैकमोहन कहाँ है भाई। भारत और चीन। और स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी। तो वो थे अकबर। आगे है शब्द टी किस खेल से संबंधित है। तो वो है गोल्फ से। गरजने वाला चालीसा क्या है। तो वो है पछुआ पवनी। अगला है पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो भाई पृथ्वी पश्चिम से पूर्व। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो वो है अवतल लेंस। औरंगजेब की माँ का क्या नाम था। मुमताज महल। जिसको भाई निकट दृष्टि दोष है वो अवतल। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है कैसा होता है भाई। नेवी ब्लू मतलब गहरा नीला। भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वो है वीणा। इसके बाद है सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का ताप क्या रहता है। तो वो 47 डिग्री सेल्सियस मतलब 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी। तो वो थे थॉमस जेफरसन। कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल था। तो वो था इंग्लैंड और फ्रांस। आगे आता है संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है। तो वो है भारत का। अगला क्वेश्चन है संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था। तो वो हुआ था 13 दिसंबर 2001 में मुंबई। और मुंबई पर 26 नवंबर 2008 में। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। तो वो था इल्तुतमिश। फिर उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। तो वो थे दादा भाई नौरोजी जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। 3 बार मतलब ये अध्यक्ष 3 बार बने थे भाई। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो राजा राम मोहन राय 1833 लंदन में। फिर उसके बाद आता है भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है। वो है केरल। आगे है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन था। तो वो था टिम बर्सन ली। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है
किस शासक ने महाबलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था? तो वो थे नरसिंह वर्मन प्रथम। शिव समुद्रम पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है भाई? वो बनाया गया है कावेरी नदी पर। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। निम्न किस्म का पिट। आगे है सिनेगोग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो वो है यहूदी धर्म का। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो वो है अजमेर में गरीबनवाज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो वो किया गया 14। तो 1980 में 6 बैंकों का। मोटर वाहनों के पश्चदृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है? तो वो है उत्तल दर्पण। वोट की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो कौन सा था भाई? वो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। अगला है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स। भारत का पहला वायसराय कौन है भाई? लॉर्ड कैनिंग। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है? तो वो है मुंबई में। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो वो है जम्मू और कश्मीर में। भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है? तो वो है पुष्प कलिका से। अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया श्री शंकराचार्य ने। इलायची की पहाड़ियां भारत में कहाँ पर स्थित हैं? तो वो है केरल में। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है भाई? पंडित रविशंकर। आम बजट कौन पेश करता है भाई? जो देश का वित्त मंत्री होता है वो पेश करता है। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा है? तो वो लिखा है नरसिंह मेहता ने। कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया था? तो वो था दांडी मार्च 1930, मतलब 12 मार्च 1930। एलिशा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो HIV संक्रमण के लिए। भेड़ का प्रथम प्रतिरूप डोली किसने तैयार किया था? तो वो था इयान विल्मट ने, जो 1996 में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो वो है किशनगढ़ शैली पर। और चित्रित निहाल चंद और राजा है सावत सिंह राजस्थान। उसके बाद है विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है? तो वो नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है भाई? नाभिकीय विखंडन पर। किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो वो है रोम। भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? तो वो है पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? तो शेरशाह सूरी ने। 1998 में पोखरण में आणविक परीक्षण करने की क्रिया का कूट नाम है? तो वो है ऑपरेशन शक्ति। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द कानून, यह कथन किसका है? तो वो है लुई 14वां का, जो फ्रांस का था। राइट ऑफ मैन्स तो नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो वो की थॉमस पेन ने। हमारा अगला क्वेश्चन है स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की? मातेस्क्यू ने। फिर उसके बाद है भारत की पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई? तो वही लॉर्ड रिपन 1881। भाई ये भारतीय संविधान के भागों का वर्णन है। जैसे भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में क्या है भाई? नागरिकता, जो 5 से 11 तक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 और भाग 4 में नीति निर्देशकता तत्व है, जो 36 से 51 है। भाग 4 में क्या है? मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में। और भाग 5 में क्या है? संघ अनुच्छेद, जो 52 से 151 है। और भाग 6 में क्या है? राज्य अनुच्छेद, जो 152 से 237। भाग 7 में क्या है? पहली अनुच्छेद के भाग 6 के राज्य अनुच्छेद 238। उसके बाद आता है भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अनु 239 से 242। भाग 9 में क्या है? पंचायती अनुच्छेद, जो 243 है, तय से 6 तक। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244A तक। उसके बाद है भाग 11 में क्या है? केंद्र व राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263।
भाग 12 में क्या है, वित्त, संविधियों, संपत्ति और वाद अनुवाद, तो 246 से 300। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में भीतरी व्यापार, वाणिज्य और संगामन, अनुच्छेद 301 से 307। अनुच्छेद 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जैसे अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन, मतलब अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे 330 से 342 अनुच्छेद। 17 में राजभाषा, अनुच्छेद के 343 से 351। उसके बाद है भाग 18 में टापात उपबंध, जैसे अनुच्छेद 352 से 360। और अनुच्छेद 20 में क्या है, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनु 369 से 392। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 322 में क्या है, संक्षिप्त नाम, जैसे प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। ठीक है। फिर उसके भाई इनको एक दो बार रिवाइज करना, ऐसे ये एक बार दोहराने से याद नहीं होंगे, आप बार बार इनको इनका बार बार रिवीजन करना। फिर उसके बाद आता है नृत्य करती हुई लकड़ी की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो हुई मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान से। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने 1992 में। भगवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है, तो वो है महाभारत। लिखा किसने, वेद व्यास ने। महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है, तो वो है बौद्ध धर्म से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो वो हुई थी मोहम्मद तुगलक। कार्यकाल 1324 से 1351। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1336 में। किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। आईने अकबरी कितने भागों में संकलन है, तो भाई 5। आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल। और आईने अकबरी किसके अखबारी, जो आईने अकबरी किसका भाग है, तो वो है अकबरनामा का। ठीक है। 3 क्वेश्चन बन गए, कितने भागों में, 5। किसने लिखी, अबुल फजल ने। और किसका भाग है, वो है अकबरनामा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था, तो वो किया था 30 जून 1885 ईस्वी में। नेतृत्व किसने किया, सिंधु, कानू, चांद और भैरव ने। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किन के साथ किया गया, तो वो किया गया भाई जमींदारों के साथ। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, तो वो हुआ 1793 में। ठीक है। ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा था बना, तो वो बना शिमला। ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी शिमला। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब आरंभ हुई, 12 मार्च 1930 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 30 दिसंबर 1906 को। और बांग्लादेश में ढाका में हुई, और इसके नेता कौन थे, आंगा खां और सलीम उल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद है किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, तो वो हुआ भाई 1916 में लखनऊ में। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया, तो वो मनाया 16 अगस्त 1946 को, ईस्वी ग्रेट कलकत्ता दंगा में। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया, तो वो किया गया कैबिनेट मिशन योजना, नवंबर 1946। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या कितनी है, तो 389। 292 राज्यों से प्रतिनिधि, 93 देश रियासतें व 4 चीफ कमिश्नर। ठीक है। कबीर के गुरु कौन थे, तो वो थे रामानंद। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकीर्णन के कारण। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो वो है सौर ऊर्जा। राष्ट्र निर्माण में बाधा डालता है, तो वो है सांप्रदायिकता। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो वो चलाया था ऑपरेशन विजय। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था, तो वो थे जयप्रकाश नारायण। 1999 में मनोप्रांत भी दिया गया इनको। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया है, तो वो है 84। संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को किस नाम से पुकारा गया, तो वो पुकारा गया 11 सितंबर 9/11, मतलब 9/11। ठीक है। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई, 26 मार्च 1971 को।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है भाई? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 में। इसमें सदस्य है कितने हैं? 187। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया? 26 अगस्त को 2002। जापान में अपनाया गया 11 दिसंबर 1997 में। और लागू कब हुआ? 16 फरवरी 2005 को। और यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है तो क्या होता है? कूलाम। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता होती है तो वो बढ़ेगी। एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है अल्प व ऋणात्मक। एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृश्यता की अल्पतम दूरी क्या है? तो वो है भाई 25 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश तंतु की कार्य प्रणाली निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है भाई? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। निरोधी विभव अति लघु होगा तो लाल, मतलब ज्यादा से ज्यादा के लिए नीला। तटस्थला वक्र मूल बिंदु की ओर होता है तो वो होता है उन्तोदर रेखा। भारत में 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है भाई? वो करती है भारत सरकार। गेहूं की अर्धवामन किस्म का विकास किसने किया? तो वो किया नॉर्मल ई बोरलॉग ने। बैंकर पिस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पादन बनाने के में किया जाता है? तो वो भी किया जाता है ब्रेड में। ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, जो होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 C। दो अवशेषित कणों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर उनके बीच का बल होता है 4 गुना। कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगा की प्रकृति को दर्शाता है? तो वो है व्यक्तिकरण। प्रत्यक्ष कर होते हैं तो वो होते हैं निगम कर, संपत्ति कर, आय कर। अप्रत्यक्ष कर सेवा कर, वैट कर। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थान हरियाणा में है? तो भाई हरियाणा में बनावली, मिठाथल और राखीगढ़ी। मनुस्मृति का संकलन कब हुआ? 200 ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म में मुक्ति मार्ग या मोक्ष का साधन क्या है? तो वो है अष्टांगिक मार्ग। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था तो वो था संगम वंश। बाबर की आत्मकथाओं का नाम क्या है? बाबरनामा या तुजुक बाबरिया तुर्की भाषा में है। पहाड़ियों खेत पहाड़ियाँ लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं कुदाल। 1977 ईस्वी से पहले भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वो थी कलकत्ता। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया? तो 1940 या 41 में, अक्टूबर दिसंबर में। मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो वो था वहाबी आंदोलन, सर सैयद अहमद खान द्वारा सांप्रदायिक प्रचार और अंग्रेजों की फूट डालो व राज करो नीति। फिर उसके बाद आता है अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो वो 1915 ईस्वी में मदन मोहन वाल्मीकि ने की। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था किसने कहा भाई? मतलब निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था, ये शब्द किसने कहे थे? ये किए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो अस्थायी अध्यक्ष भी कहे जाते हैं, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए? तो वो हुए 1967 में। प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए? 1951-52 में। पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के PM कौन बने? तो 1971 में इंदिरा गांधी बनी। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो वो था 5वें 1971 में।